मौनी अमावस्या पर सुने इससे जुड़ी कथा। पूर्ण होगी हर मनोकामना। पूरी कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आइए सुनते हैं। हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या का खास महत्व है। शुक्रवार यानी 9 फरवरी को मौनी अमावस्या का पवित्र दिन है। माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या या माघ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन मौन रहते हुए आपको पवित्र नदियों में स्नान और दान करना चाहिए। माघ अमावस्या 9 फरवरी को है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सृष्टि के संचालक मनु का जन्म हुआ था, इसलिए भी इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन व्रत भी रखा जाता है, जिसको सफल बनाने के लिए कथा पढ़ी जाती है। मगर क्या आपको पता है मौनी अमावस्या आखिर हिंदू में इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसके पीछे की क्या कहानी है? अगर नहीं जानते तो आइए इस कथा के माध्यम से आपको बताएं। मौनी अमावस्या की कथा। मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में कांचीपुरी नाम के एक नगर में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसकी बेटी का नाम गुणवती और पत्नी का नाम धनवती था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्म पूर्वक ही अपनी गृहस्थी भी चलाते थे। जब उनकी बेटी सयानी हुई तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को बहन के लिए सुयोग्य वर्ण देखने का आदेश देते हुए नगर के से बाहर भेज दिया। उसने बेटी की कुंडली एक ज्योतिष को दिखाई। कुंडली देख ज्योतिषी ने कहा कि कन्या का विवाह होते ही वह विधवा हो जाएगी। यह बात जानकर देवस्वामी दुखी हो गया और ज्योतिषी से इसका उपाय पूछा। तब उसने उपाय बताते हुए कहा कि सिंघल द्वीप में एक पतिव्रता महिला सोमा नाम की धोबिन है। वह अगर तुम्हारे घर आकर पूजा करे तो कुंडली का ये दोष दूर हो जाएगा। यह सुनकर देवस्वामी ने बेटी के साथ सबसे छोटे बेटे सिंघल द्वीप में भेजा। दोनों समुद्र के किनारे पहुंचकर उसे पार करने का उपाय खोजने लगे, मगर जब कोई उपाय नहीं मिला तो भूखे प्यासे के साथ वहां मौजूद एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। वहीं उस पेड़ पर गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को सुनने और देखने के बाद तो वे भी दुखी होने लगे। जब गिद्ध के बच्चों के पास उनकी माँ वापस खाना लेकर आई तो बच्चों ने उससे उन भाई बहन के बारे में बताया। उनकी बातें सुनकर गिद्धों की माँ को दया आ गई और बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। यह सुनकर बच्चों ने खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और उसने पेड़ के नीचे बैठे भाई बहन से कहा कि वह उनकी समस्या का समाधान कर देगी। यह सुनते ही दोनों खुश हो गए। वन में मौजूद कंदमूल को खाकर रात काट ली। अगले दिन सुबह गिद्धों की मां ने दोनों को सोमा के घर पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहुओं ने प्रशंसा के लोभ से कहा कि हमारे अलावा यह काम और कौन करेगा। लेकिन सोमा को बहुओं की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले घर लीप जाता है। सोमा ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लिपने लगी। सोमा गुणवती के पास आई और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल सोमा से कह डाला। गुणवती के बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा किया,
लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिया। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटों को कुछ होता है तो उसके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के शरीर को संभाल कर रखा। उधर सोमा ने सिंघल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजन कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसके पति और उसके बेटे फिर से जीवित हो गए। आइए जानते हैं पूजन की विधि। मौनी अमावस्या के दिन सुबह और शाम स्नान कर के पहले संकल्प लें। पहले जल को सिर पर लगाकर प्रणाम करें और फिर स्नान करना आरंभ करें। स्नान करने के बाद सूर्य को काले तिल मिलाकर अर्घ दें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करें और फिर मंत्रों का उच्चारण करें। मंत्र जाप के बाद वस्तुओं का दान करें। चाहे तो इस दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास भी रख सकते हैं। मौनी अमावस्या व्रत करने से क्या लाभ होता है, आइए जानते हैं। माघ मास में तिल, ऊनी वस्त्र, घी का दिन बहुत ही पुण्यदायी होता है, इसलिए मौनी अमावस्या पर इस वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि आप बहुत दान करें, लेकिन अपनी श्रद्धा और क्षमता का अनुसार थोड़ा दान भी आप कर सकते हैं। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति मृत्यु पश्चात उत्तम लोक में स्थान पाता है। व्यक्ति मुनि पद को प्राप्त करता है। एक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मनुष्यों की धरती पर लाने वाले प्रथम मनुष्य मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मनु ऋषि के नाम से ही इस व्रत का नाम मौनी अमावस्या रखा गया है। तो ये थी मेरी आज की कहानी। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।